हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है राजस्थान का मैप देख लिया तो ये तो आप समझ ही गए राजस्थान से रिलेटेड है। लेकिन राजस्थान से रिलेटेड है क्या मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट समझा रही हूँ? जी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ राजस्थान का गौरव, और ना सिर्फ राजस्थान का गौरव बल्कि मैं कहूँ पूरे हिंदुस्तान के गौरव के बारे में। हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। दुर्ग, कौन कौन से फेमस दुर्ग है भाई, और कहाँ कहाँ पर है, यानी कि जितने भी प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस कि कौन कौन से प्रमुख दुर्ग हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो जहाँ नहीं है हम उसकी बात कर लेते हैं। हम कैसे चलेंगे, देखो हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ चलेंगे, बाउंड्री कवर करेंगे पहले, और फिर अंदर के जितने भी दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी स्पेशल दुर्ग हैं, जो बड़े दुर्ग हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे रिलेटेड मोस्ट ऑफ हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गंगानगर की तरफ। तो भाई यहाँ का कोई भी दुर्ग इतना फेमस नहीं है जिससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आए। तो जहाँ से हमने श्री गणेश किया है वहीं पे हमारा पहला ही मना हो गया है, भाई यहाँ का कोई दुर्ग इतना स्पेशल नहीं है। चलिए बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर में हमें पढ़ना है जूनागढ़। अच्छा, दुर्गों से रिलेटेड मेन बातें क्या होती है जूनागढ़ में, यहाँ लिख लेती हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। दुर्गों से रिलेटेड जो मेन बातें पूछी जाती है ना फ्रेंड्स, वो ये होती है कि दुर्ग बनवाया किसने, कब बनवाया, और इन दुर्गों की जो पोल है, हर एक दुर्ग की पोल होती है, तो आपको पता है कहीं पांडु पोल है, कहीं पहलवान पोल है, कहीं हनुमान पोल है, कहीं गणेश पोल है, इस तरह से पोलों के नाम हैं। उन पोलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कब बनाया, किसने बनाया, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किस दुर्ग में कितने साके हुए हैं, या कितने जौहर या कितनी बार केसरिया पहना गया है, कितनी बार उन पे हमला हुआ है, और उन दुर्गों में स्पेशल क्या है। ये जानकारी जो है वो आपसे पूछी जाती है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है गाइस वो यही होता है कि कब बनवाया, किसने बनवाया, और उनकी जो पोल है उनसे रिलेटेड, या फिर अगर वहाँ कोई साका हुआ है तो उससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हमने बीकानेर की बात कर ली कि बीकानेर में हमें किसको पढ़ना है, जूनागढ़ को पढ़ना है। अब जैसलमेर के दुर्ग की बात कर लें तो यहाँ है हमारा जैसलमेर का दुर्ग, जिसे स्वर्ण दुर्ग भी कहा गया है, सोनार किला भी कहा जाता है। भाई सोने जैसा दिखता है इसलिए इसे स्वर्ण दुर्ग कह दिया गया है। सोनार इज अ डिफरेंट वर्ड, बट कुछ प्रचलित भाषा में सोनार दुर्ग भी कहा गया है। अदरवाइज जो है स्वर्ण दुर्ग इसका नाम आपको पढ़ने को आता है। ये किस पहाड़ी पे बना हुआ है, किसने बनवाया, इससे संबंधित इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम बाड़मेर की तरफ। तो बाड़मेर में आपको पढ़ना है सिवाना दुर्ग। सिवाना, ये उन दुर्गों के नाम मैं बता रही हूँ जिनसे रिलेटेड आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाड़मेर में हमने किसने पढ़ना है, सिवाना दुर्ग को पढ़ना है। जालोर में आता है तो जालोर का जो दुर्ग है जहाँ पर साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, नाम भी जालोर दुर्ग है। तो जालोर में हमें जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ना है। सिरोही में दो दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो बसंतगढ़ और दूसरा है हमारा अचलगढ़। इनसे संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनमें कहीं ना कहीं दुर्गों से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और जो ज़्यादातर दुर्ग पूछे जाते हैं, आज के हम वीडियो में उन सारे दुर्गों को हम लोग कवर कर रहे हैं कि कौन सा कहाँ है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि टॉडगढ़ कहाँ पर है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, तो कौन से जिलों में कौन से दुर्ग हैं। हम आज के इस वीडियो में बस वही जानकारी ले रहे हैं। तो सिरोही में आपको किसको पढ़ना है, अचलगढ़ और बसंतगढ़। आते हैं हम आगे। उदयपुर में आपको किसी दुर्ग को नहीं पढ़ना है, डूंगरपुर में किसी दुर्ग को नहीं पढ़ना है आपको, बांसवाड़ा में कुछ भी नहीं, प्रतापगढ़ में कुछ भी नहीं। अब आ जाता है चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक गाइस, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में ही हम एक और दुर्ग को पढ़ेंगे जिसका नाम है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। तो इन दो दुर्गों के बारे में हमें चित्तौड़गढ़ में पढ़ना है, एक राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दूसरा भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम एक कुंभलगढ़ किधर चला गया, तो अभी कुंभलगढ़ का नंबर आएगा, डोंट वरी। मैं कुंभलगढ़ भूली नहीं हूँ और वो मैं कभी भूलूंगी भी नहीं, जो राजस्थान का एक तरह से सबसे शानदार किला है, मतलब एक प्रचलित किला है, एक प्रमुख किला है, उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता।
तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसका लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कई लोग उसे उदयपुर से में समझ लेते हैं, लेकिन वो उदयपुर में नहीं है गाइस, उसका लोकेशन कहीं और है, बताएंगे आपको। वीडियो को चलने दीजिए आप। उसके बाद आते हैं, हम लोग चित्तौड़गढ़ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कहाँ पर, भीलवाड़ा। ये चित्तौड़गढ़ के पास भीलवाड़ा। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे, मांडलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप बूंदी में। बूंदी में आप किसे पढ़ेंगे, तारागढ़ को, तारागढ़ दुर्ग। फिर तारागढ़ के बाद किसका नंबर है, कोटा का नंबर है। कोटा में वापस आपको कोई भी दुर्ग नहीं पढ़ना है। झालावाड़ में हम पढ़ेंगे कौन सा, गागरोन दुर्ग, गागरोन, गागरोन दुर्ग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, बारां में। क्या बारां में कोई दुर्ग है, अरे बिल्कुल, बहुत ही शानदार दुर्ग है। क्या नाम है, एक है शेरगढ़ दुर्ग और दूसरा है शाहबाज दुर्ग, शाहबाज दुर्ग। ये पढ़ना है हमें कहाँ पे, 12 डिस्ट्रिक्ट में। तो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से हमें जितने इंपॉर्टेंट दुर्गों के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस। फिर है हमारा 12 के ऊपर कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे सवाई माधोपुर को। तो सवाई माधोपुर में कोई दुर्ग पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। क्या नाम है, रणथंबोर, रणथंबोर है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग, सबको पता ही है रणथंबोर के बारे में, तो है ना, रणथंबोर दुर्ग। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, धौलपुर में चलते हैं। धौलपुर में हमें कोई भी इम्पोर्टेंट किला नहीं पढ़ना है। करौली में भी हमें कोई इम्पोर्टेंट किला नहीं पढ़ना है, इन दो को हम अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये आ गए हम आगे, कौन से जिले में चले, टोंक में कोई दुर्ग नहीं है। दौसा में हमें पढ़ना है दौसा का दुर्ग, दौसा का दुर्ग, ठीक है, नाम से ही मिल जाएगा आपको। वैसे अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। अब एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ के किलों को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग और तिमनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दोनों कहाँ पर है, भरतपुर में। बयाना और तिमनगढ़ दोनों ही दुर्ग कहाँ पर है आपके, भरतपुर में आएंगे दोनों ही दुर्ग। उसके बाद चलते हैं कहाँ पे, अलवर। अलवर में कौन सा किला पढ़ना है हमें, बाला किला। कौन सा किला, बाला किला, बाला किला और भानगढ़ का किला। दो किले हैं जो हमें कहाँ पे पढ़ने हैं, अलवर में पढ़ने हैं। अच्छा, भरतपुर का एक किला और मेरे दिमाग से रह गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है भरतपुर का, नाम है लोहगढ़ दुर्ग। लोहागढ़ कह दो या लोहगढ़ कह दो, ये दुर्ग है कहाँ पर, भरतपुर में। तो भरतपुर के 3 दुर्ग आप लोग ध्यान में रखेंगे, बयाना दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग और लोहगढ़ दुर्ग, ठीक गाइस। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, कहाँ चलते हैं, हमारे कैपिटल में चलते हैं, जयपुर में। जयपुर में कौन कौन से पढ़ने हैं भाई, देखो यहाँ लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। जयगढ़, जयगढ़ के बाद आमेर, आमेर, नाहरगढ़, नाहरगढ़, चोमू, चोमू का गढ़ और माधोराजपुरा का गढ़ या माधोराज का किला। नाम वैसे यही पढ़ने में आता है, माधोराज का किला। तो यहाँ हमने कौन कौन से पढ़ने हैं, जयगढ़, आमेरगढ़, नाहरगढ़, चोमू का और माधोराजपुरा। ये कहाँ पढ़ने हैं आपको, जयपुर में पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाना है हमें, सीकर की तरफ जाना है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। अब ये किले हमारे पास बचे हैं। सीकर में कौन सा है, सीकर में है आपका फतेहपुर, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ ये है कहाँ पर आपके, सीकर में। उसके बाद चूरू का किला, चूरू में आपके चूरू का किला जहाँ पर वो चांदी के गोले दागे गए थे। भाई सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है चूरू के किले में कि चांदी के किले एकमात्र एक ही दुर्ग में दागे गए थे दुश्मनों के आने पर, और वो था चूरू का किला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट किला है। और उसके बाद हनुमानगढ़ में हमें किसको पढ़ना है, भटनेर दुर्ग को। इसने भी बहुत जलाया आक्रांताओं को। जो भी आक्रांता आते थे हमें पता है आएंगे तो इसी रास्ते से, यानी कि जो लोग आते हैं आते तो इसी रास्ते से है ना, मध्य एशिया वाले रास्ते से। जो भी आएंगे वो ऊपर से आएंगे, इस तरफ से, पंजाब वाले रास्ते से होकर, ठीक है। तो इस किले को तो सबसे पहले झेलना ही था मुसीबत को। तो भटनेर ने बहुत ही ज़्यादा युद्धों को झेला है, बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई है,
और एक खासियत है इस किले की, ये एकमात्र ऐसा किला है जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया है। गाइस ये है हमारे बाउंड्री वाले जितने भी हैं वो किले। अब हम चलते हैं हमारे स्टेट के अंदर 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 वाले किलों को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले किसको पढ़ता है, तो सबसे पहले करते हैं राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत किला है जिसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, जिसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा गया है। मयूर ध्वज गढ़, मयूर ध्वज गढ़, जो किसने बनवाया था, राव जोधा ने बनवाया था। ये कहाँ पर है, आपका जोधपुर में है। उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, पाली में। पाली में कौन सा किला है भाइयों, तो भाइयों और बहनों, पाली में पढ़ना है हमें सोजत का किला, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर, राजसमंद में, जहाँ पर है राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट किला, नो डाउट। इससे इम्पोर्टेंट किला तो कोई है ही नहीं जी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, वैसे तो हर एक की अपनी एक खासियत है, लेकिन इस किले की खासियत बहुत ही मतलब एक जिसे कह दो कि एक स्पेशल किला है, जिसलिए कहा जाता है कि अगर आप ऊपर देखने लगोगे और आपके सर पे अगर पगड़ी पहनी हुई है तो वो पगड़ी गिर जाएगी। वो किला इतनी हाइट पर बना हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि एक समय में जब इतनी सारी हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है वो ना थी, तब ये कहा जाता है इतनी बिल्डिंग्स वगैरह ना थी, तो कुंभलगढ़ के किले से बाकायदा जोधपुर आराम से देखा जा सकता था। ये उस वक्त की बात सुनने में हमें आती है। तो ये किला बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है दोस्तों, और इस किले को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ चले भाई, नागौर में चले। चलिए, तो नागौर में हम कौन सा पढ़ेंगे, एक तो नागौर दुर्ग को पढ़ेंगे, नागौर दुर्ग, ठीक है, नागौर। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, कुचामन, कुचामन दुर्ग, कुचामन दुर्ग। ये दुर्ग हमें कहाँ पढ़ने हैं, दोनों ही दुर्ग हमें नागौर में पढ़ना है, ठीक है गाइस। उसके बाद नागौर से नीचे आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, अजमेर में। अजमेर में जैसा मैंने आपसे कहा टाड़गढ़ दुर्ग, टाड़गढ़ दुर्ग, ये जो कि है वहाँ का सबसे स्पेशल दुर्ग है। तो गाइस ये हो गए हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट किले थे, वो सारे किले जो है हमने पढ़ लिए हैं। बूंदी का किला नहीं रहा ना, नहीं रहा तारागढ़। इन दो किलों में ना हमेशा बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों किलों को साथ साथ बढ़ाया है। भाई अजमेर में जो तारागढ़ था उसको टौड़गढ़ कर दिया गया है, वो टौड़गढ़ ही है, तारागढ़ है ही नहीं। बूंदी में है तारागढ़। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है तारागढ़ कहाँ है, तो तारागढ़ कहाँ है आपका, बूंदी में है, अजमेर में नहीं है। कई लोग अभी भी कंफ्यूज हो रखे हैं कि अजमेर वाला किला तारागढ़ है, तारागढ़ नहीं है, वो टौड़गढ़ है, ठीक है। और बूंदी वाला जो किला है वो कौन सा है आपका, तारागढ़ का किला। तो गाइस आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंट किले हैं जो आपको राजस्थान में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो किले इम्पॉर्टेंट हैं या जिनसे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हमारे सारे इन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किले हैं आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं गाइस। इन किलों को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा किला है। वैसे गाइस मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी ज्योग्राफी को पढ़ें, ये तो हालांकि एक तरह से हिस्ट्री का टॉपिक है, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, मुझे ऐसा लगता है कि गाइस इसे मैप पे पढ़ो, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। यानी कि हम जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट को भी इस तरह से पढ़ो टॉप टू बॉटम के ज़रिए से, या फिर जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पहले आप क्या करो, बाउंड्री कवर करो, उसके बाद अंदर के डिस्ट्रिक्ट को कवर किया करो। ये पढ़ने का एक बहुत सही तरीका है जो मुझे ठीक लगता है। सबका पढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, आप अपना तरीका एंजॉय कीजिए गाइस। लेकिन ये एक ईजीएस्ट वे है कि अगर आप आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हो पहले और उसके बाद अंदर का पढ़ते हो, तो आपको इजीली सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और प्लस उनको सीरीज़ वाइज पढ़ा करो, ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। इन चीज़ों को लाइक जो कहते हैं ना कि हम लर्न कर लेते हैं फटाक से कुछ भी लर्न नहीं होता। इनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ता है। अगर रेगुलरली आप इनको पढ़ रहे हो मात्र, तो भी आपको सारी चीज़ें जो है गाइस याद हो जानी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप कर सकते हैं। यू ऑल आर फ्री फ्रॉम माई साइड guys. Thank you for watching this video. If you like this video, please like, subscribe and share. Thank you and have a wonderful day ahead.